सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपसे भूल बस अनजान बस भी कोई त्रुटि ना हो। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपसे कभी भी गलती ना हो और आपके भी लड्डू गोपाल कभी आपसे रुष्ट ना हो। ये जो रीता जी की स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि कन्हैया जी की सेवा कैसे करना चाहिए। और अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में हम क्या गलती करते हैं। 90% लोग घर में लड्डू गोपाल तो रखे हुए हैं लेकिन उनके सेवा में गलती होती है, त्रुटियां हो जाती हैं, जिससे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो अगर आपको अनुभूति भी करा रहे हैं तो वो भी अनुभूतियाँ बंद हो जाती हैं। वैसे हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। हमसे जो गलती होती है, जो हमसे त्रुटि होती है, वो किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचती है और हम वो त्रुटि करने से बच जाते हैं। इतने दयालु, इतने प्यारे हैं हमारे कन्हैया, क्योंकि जो भी भक्त सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की या कि शुरू किए हैं सेवा करना तो वो अनजानवश उनसे त्रुटि होती हैं। तो भगवान तो मन की जानते हैं ना, भगवान अनजान में हुई गलतियों को माफ़ करते हैं। लेकिन उनके माफ़ करने का तरीका और उनके रुष्ट होने का तरीका कुछ दूसरा होता है। वो रुष्ट होके भी अपने भक्तों को बताना चाहते हैं कि मैं इस वजह से नाराज़ हूँ, और अगर आपसे कुछ त्रुटियां हो रही हैं ना तो वो देख लीजिएगा, आप अंदाजिएगा कभी कि आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी, चाहे वो आप प्रेमानंद जी का वीडियो देख रहे हों या कि किसी भी भक्त का आप वीडियो देख रहे हो या कि किसी के भी माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचती है जो कि आप त्रुटि करते हैं। फिर आपको इस बात का एहसास होता है कि हाँ, ये गलती तो मैं भी कर रही थी, तो अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। तो ये हमारे कन्हैया की कृपा होती है, ये हमारे कन्हैया की दया होती है। और ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुँच रहा है और आपसे भूल बस अनजानवश लड्डू गोपाल की सेवा में गर्मियों में त्रुटि होती है तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी लड्डू गोपाल भक्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर हम गर्मी के मौसम में लड्डू गोपाल की ऐसी सेवा करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी खुश होते हैं। और हमारे जो कन्हैया हैं वो बहुत दयालु हैं, वो थोड़ी सी भी सेवा से वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी अनुभूति कराने लगते हैं। लेकिन अनुभूति कब कराते हैं ये आपको पता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि लड्डू गोपाल कैसे सेवा से प्रसन्न होते हैं और कैसे करने से वो अनुभूति कराते हैं। तो आज की जो लीला कथा है वो रीता जी ने शेयर की है। रीता जी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। रीता जी भी लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ त्रुटि कर रही थी, उनसे अनजान बस गलती हो रही थी, लेकिन उन तक ये जानकारी पहुंची और उनके माध्यम से आप तक भी ये जानकारी पहुंचेगी, जिससे कि आप भी अगर ये त्रुटि कर रहे हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों से ये गलती हो जाती है। तो ये जो रीता जी हैं ये थी अहमदाबाद की रहने वाली। वहाँ पे ये लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। बहुत ही अच्छे से इनकी सेवा चल रही थी और अभी बहुत टाइम नहीं हुआ था इनको लड्डू गोपाल लाए हुए, तो बहुत सारी जानकारी भी नहीं थी। इसी बीच आ जाता है गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में भी वो वैसे देखो, हर भक्त भगवान से नहीं जुड़ा हो, तो सिर्फ भगवान की सेवा कर लेना या कि भगवान लड्डू गोपाल को घर में रख लेने से बस कुछ नहीं होता। उनके साथ आपको जुड़ना होगा, उनके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके भाव को पहचानना होगा, वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको समझना होगा। आप कभी कभी अंदाजिएगा कि आप उनके लिए ना भोग में कुछ बनाने के लिए सोच रहे हैं, या कि होता है ना हमसे, या तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले कुछ उनके लिए बना लेते हैं, या कि सोचते हैं कि पहले हम लड्डू गोपाल की सेवा कर लें, उनको स्नान आदि करा दें, उसके बाद हम इनको भोग पवाएंगे, भोग लगाएंगे। तो जब हम भोग बनाने, ये तो हमारे विचार पहले ही आने लगते हैं इनकी सेवा करते करते ही कि अभी जाके मैं जल्दी से इनको ये बना दूँगी। लेकिन जो हम सोचते हैं अगर उससे विपरीत, उससे अलग अगर हम कुछ बना देते हैं,
हमने सोचा हलवा बनाएंगे और बनाते बनाते अचानक मन में आपके विचार आ जाए कि नहीं हलवा नहीं, आज मालपुआ बना देते हैं, मालपुआ का भोग लगा देते हैं। तो ये समझो, देखो भगवान ना स्वयं प्रकट होके अपना साक्षात रूप देके, और ये नहीं कहेंगे कि रीता मुझे ये खाना है, या कि कुछ कोई भी जो भी नाम हो आपका कि मुझे ये खाना है, मुझे इसका भोग लगाओ, नहीं, ये आपके मन में विचार लाते हैं, आपके मन में वो भाव आते हैं। तो इन भावों को आप समझिए। अगर आप हलवा बना रहे हैं और आपका मन एकदम से कर रहा है कि नहीं मुझे मालपुआ बनाना है यार, बहुत दिन हो गए मालपुआ, तो ये समझो कि ये मालपुआ खाने का विचार उनका है, इसलिए ये विचार आपका है, क्योंकि आपने तो आधा घंटे पहले सोच लिया था कि आज मुझे ये बनाना है। तो कहने का मतलब ये कि इस तरीके से वो अनुभूति कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम उनके लिए पगड़ी बांध रहे होते हैं, या कि अगर छोटे लड्डू गोपाल हैं तो आप उनको मुकुट धारण कराने के लिए सोच रहे होंगे। और कन्हैया जी की तो ऐसी कृपा होती है कि उनके पास एक तो ऐसी होती नहीं है, उनके पास तो कितने मुकुट और कितने वस्त्र होते हैं, है ना। लेकिन हम जो कपड़े उनको पहनाने के लिए निकालते हैं, या कि हम जो पोशाक निकाले और मुकुट निकाले, और कभी कभी हम पहनाते पहनाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो उस मुकुट को धारण नहीं करते, या कि हम पाग जो लड्डू गोपाल बड़े होते हैं उनको जो पगड़ी बांधते हैं तो वो हम लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो लगती ही नहीं है, किसी न किसी बहाने से वो खुल जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। मेरे साथ तो अधिकांश होता है, क्योंकि मैं अधिकतर अपने एक्सपीरियंस और अपने भक्तों के एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ, जो कि आप तक आपको सहजता हो समझने में लड्डू गोपाल के भाव को। तो इनके साथ भी यही होता है और भक्तों के साथ भी यही होता है कि अगर वो आप पहनाने जा रहे हैं और वो नहीं पहन रहे हैं और दूसरी, तो ये भाव समझो कि इनकी इच्छा नहीं है। ये नहीं कि मेरे से बनी नहीं, आपसे बना, आप तो रोज़ ही पहनाते हो उनको, क्यों नहीं बनेंगी आपसे। लेकिन अगर वो बार बार निकल रही है, बार बार आप पहना नहीं पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आज इनका ये धारण करने का मन नहीं है, इनको दूसरा वस्त्र पहनना है, या कि दूसरी पाग लगानी है, दूसरी मुकुट पहननी है। ऐसे आप अपने कन्हैया के भावों को पहचानो, उनकी अनुभूति को, यही अनुभूतियाँ होती हैं और कुछ विशेष वैसे ये नहीं कि वो, जैसे कि मैंने कहा कि वो चतुर्भुज रूप लेके आ जाएंगे और आपसे बातें करने लगेंगे, नहीं, यही अनुभूतियाँ होती हैं। कभी कभी हमारे मन में कुछ दुविधा होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जो कि हमें जानने होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हमने फ़ोन उठाया, हमने यूट्यूब ऑन किया, या कि हमने किसी से बात की और हमको वो जानकारी हम तक पहुंच गई। तो इसमें भी अपने कन्हैया की विशेष कृपा समझिए कि वो आप तक वो जानकारी तुरंत पहुंचा देते हैं। और ये कब होता है? जब आप उनसे जुड़े होते हैं, जब आप उनसे कोई रिश्ते के साथ जुड़े होते हैं, है ना। तो अपने कन्हैया से कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, तभी आपको ऐसी अनुभूतियाँ होंगी। अब ये बताती हैं, रीता जी कहती हैं कि गर्मी शुरू हो गई थी और मुझे ना बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदर से ये भाव आए ही नहीं थे कि मैं इनके लिए कुछ पानी की व्यवस्था करूँ, कुछ अच्छे से व्यवस्था करूँ इनकी। तो ये क्या करती थी कि गिलास में पानी तो रखती थी उनके पीने के लिए, लेकिन हम सब भक्तों के साथ यही होता है कि हम भगवान के पास, भगवान जहाँ है, लड्डू गोपाल जहाँ है, वहाँ पे हम उनके लिए जल रखते हैं। लेकिन बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कि सुबह का जल रख तो दिया, लेकिन उसको बदलना नहीं है, उसको चेंज नहीं करना, वो रखे उसमें कचरा भी जा रहा है, या कि ढका भी है तो इतनी देर का रखा हो गया, गर्म भी तो होगा ना, गर्मी का टाइम चल रहा है। या कि अगर आपके पास ठंडक की व्यवस्था है तब भी आप पानी, जितनी बार भी आपको प्यास लगे, कि आपके भाव आए कि अब इतनी देर हो गई, कन्हैया को प्यास लगी होगी, तो आप उनका पानी चेंज करो, खुद पियो, और है तो उनको बदल दो। और फिर उसके साथ साथ आप गर्मी के टाइम पे उनके लिए छोटा सा मटका रखो पानी पीने के लिए। रीता जी बताती हैं कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, ना तो मटका रखती थी, ना तो कुछ उनके पानी की व्यवस्था की थी। पानी रखती थी जैसे हम सब भक्त रखते हैं, सुबह एक गिलास में रख दिए, और फिर जब हम पानी बदलते हैं तो कब बदलते हैं, या कि दूसरे दिन हम नहलाए या रात में, ऐसे करके हम पानी बदलते। अधिकांश लोग 90% लोग ऐसे ही करते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब
इनको लड्डू गोपाल कैसे अनुभूति कराते हैं। रीता जी कहती हैं कि उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन बाद में मुझे पता चलता है। वो कहती हैं कि कुछ दिनों से, चाहे गर्मी की वजह से हो या कि वो कुछ चाह रहे हो मेरे से कराने के लिए, या उनकी इच्छा हो रही हो कि मेरे पास भी ठंडा पानी रखो, या कि मुझे भी प्यास लगती है, मेरा भी पानी, मुझे भी पानी पिलाओ, जो भी उनके भाव रहे हो, ये तो बाद में उनको पता चला। कहती हैं कि उनकी ना मुंह के पास, लिप्स के पास पूरा ऐसे बार बार ड्राई हो जाता था, ऐसे काला काला सा पड़ जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ दिनों से, मतलब जब से गर्मी शुरू हुई थी तब से होता है। जैसे अब रूखापन सा आ जाता है ना हमारे शरीर में भी, जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे ही स्किन ड्राई से होने लगती है। तो वो कहती हैं कि ऐसे ही मुझे कन्हैया जी के फेस में बार बार लग रहा था। लेकिन देखो, कहते हैं ना कि कन्हैया किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। तो ऐसा ही हुआ रीता जी के साथ। रीता जी एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई हुई थी, तो उनकी जो फ्रेंड थी वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और वो बहुत दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हुई है, और उनको भी वो पुत्र के रूप में ही सेवा करती है। बहुत भाव के साथ वो कनेक्ट है अपने लड्डू गोपाल से। तो वो मार्केट जाती है और मार्केट से छोटा सा मटका लड्डू गोपाल के लिए लेती है, और छोटी सी गिलास जो उसमें पानी जिससे हम निकाल सकें वो लेती है। तो ये पूछती हैं रीता जी कि ये किस लिए इतना छोटा सा, बाबू के लिए ली हो? मतलब उनका जो छोटा बच्चा था ना, बेटा था, उनके लिए उसने सोचा कि ऐसे ली होगी खिलौने के उससे। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल का ना मटका टूट गया है, एक दिन बाबू निकाल रहा था उससे पानी, और है तो वो जब भी वो पीता है तो वो उनको ज़रूर पिलाता है। मैंने उसकी ऐसी आदत डाल दी है कि जब भी तुमको प्यास लगे तो पहले तुम अपने कन्हैया को, लड्डू गोपाल को पिलाओ, उसके बाद तुम पियो। ऐसे करके तो उसकी आदत बन गई है, और ऐसे ही होना चाहिए। आप ना बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जब भी आपको प्यास लगे, या कि इस भाव से कि कन्हैया को प्यास लगी है, उनको पहले पिलाओ और फिर स्वयं पियो। ऐसे करोगे तो उनको भी बीच बीच में पानी आप पिलाते रहोगे इस भाव से। तो वो कहती हैं, पूछती हैं उससे, रीता जी से, कि तुम ऐसे नहीं करती हो, पानी नहीं पिलाती हो, पानी नहीं रखती हो क्या मटका? उनके पास ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है? तो बोली कि नहीं, मैं तो सुबह एक गिलास में रख देती हूँ, फिर शाम को सोते समय चेंज कर देती हूँ। ऐसे करके बोले। फिर वो बताती है उनकी फ्रेंड कि अब गर्मी आ गई है, गर्मी तो इतनी तेज़ होती, जैसे हमको मटके का पानी अच्छा लगता है ना, ठंडा ठंडा रहता है, और मटके का पानी शुद्ध भी होता है, उसमें ना सौंधापन आता है, मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये कन्हैया जी को बहुत पसंद है। तो हमेशा याद रखो कि गर्मी में उनके लिए एक छोटा सा मटका ज़रूर रखो कृष्ण भगवान के पानी के लिए। तो जब वो ऐसे सुनती है, और फिर जब पानी की ऐसी बात चलती है कि उनको प्यास लगती होगी, फिर वो रीता जी जो थी अपनी फ्रेंड से बताती है कि यार कुछ दिनों से ना मेरे कन्हैया के फेस में ऐसे ब्लैक ब्लैक से डॉट डॉट से ऐसे वो हो गए हैं, निशान निशान से बन जाते हैं। रोज़ सुबह वो करती हूँ, शाम को जब सुलाने जाती हूँ ना तो देखती हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुम बीच में पानी वानी उनको पिलाती हो कि नहीं? बोली कि नहीं, पानी तो नहीं पिलाती हूँ। फिर वो अच्छे से समझाती है कि देखो, कन्हैया जी भी हमारे बाल रूप में हैं, हम उनको पुत्र के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, छोटा बच्चा है, वो चाहे कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन माँ को उस बात का ध्यान रहता है कि इतनी देर हो गई तो मेरे बच्चे को ज़रूरत है, अब मैं इसको खाना खिला दूँ, अब मैं इसको पानी पिला दूँ, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। एक माँ को सब कुछ पता होता है। ऐसे ही भाव हमारे कन्हैया जी से जुड़े रहना चाहिए। अगर हम इस भाव से उनकी सेवा करेंगे ना तो हमारी कन्हैया बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो तुम कह रही हो ना, वो डॉट डॉट से ऐसे काला काला सा पड़ा हुआ है, वो इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति कराते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी लीला करते हैं जिससे तुमको इस चीज़ का एहसास हो। किसी भी बहाने से आपको भाव समझ में आए तो इस चीज़ का फिर जब वो बताती हैं तो उनको भी ये एहसास होता है कि हाँ, सच में इतनी गर्मी पड़ने लगी है और मैं अपने कन्हैया के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं की हूँ, जो सुबह से रख देती हूँ वही पानी
शाम को बदलती हूँ तो फिर वो आती, वो भी मार्केट से एक छोटा सा मटका जैसे उनकी फ्रेंड ने लिया था वैसे मटका लेती हैं और अपने कन्हैया के लिए लेके आती है और फिर उनके पास में ही वो मटका अच्छे से साफ़ करके धुल के साफ पानी रख देती हैं। उसके ऊपर एक गिलास रख देती हैं कि कन्हैया ये पानी आपके लिए है। और फिर उन्होंने जो गलती उनसे जाने अनजाने जो इतने दिनों से वो ऐसे ही बैठे रहते थे प्यासे ही, समझो कि पूरा पूरा दिन एक छोटा सा बच्चा बिना पानी के बैठा रहेगा, ये भाव आपके अंदर आने चाहिए। फिर वो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हैं कन्हैया से कि कन्हैया मुझे माफ़ कर दो, अनजान बस गलती, बस मेरे से ये टूटी हुई है, गलती हुई है, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। फिर कन्हैया तो हैं ही इतने दयालु, अपने भक्तों से कभी वो रुष्ट नहीं होते हैं बहुत दिनों के लिए। तो फिर वैसे ही वो सेवा करने लगती हैं और भगवान की कृपा से इतनी खुशियाँ, इतनी सुख समृद्धि, जिसके घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है ना उसके घर में बहुत खुशियाँ रहती हैं, बहुत सुख समृद्धि होती है। उसके विचार बदल जाते हैं, विचार में पवित्रता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है और जीवन जीने का तरीका सही पता चल जाता है। तो अगर ये सब कुछ आपके जीवन में आ गया तो इससे बढ़ के और आपको क्या चाहिए। तो ऐसे ही हुआ इनके साथ भी, रीता जी के साथ भी। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा और किसी के पास भी आपके फैमिली में, आपके जानने में लड्डू गोपाल हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।